बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम अनुराधा था। अनुराधा न केवल सुंदर थी, बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा था। वह अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। राजकुमारी का एक प्रिय स्थान था, राजमहल के पास का हरा भरा जंगल। वहां वह पक्षियों की चहचहाहट सुनती, फूलों की महक महसूस करती और प्रकृति के साथ समय बिताती। एक दिन, जब वह जंगल में घूम रही थी, उसे एक बूढ़ी औरत मिली, जो बहुत परेशान दिख रही थी। अनुराधा ने तुरंत उसकी मदद की और उसे अपने महल में ले गई। और उसे अपने महल में ले जाकर भोजन और आराम दिया। बूढ़ी औरत कोई साधारण महिला नहीं थी। वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, जो लोगों के असली स्वभाव को परखने के लिए भेष बदलकर घूमती थी। राजकुमारी की दयालुता और निस्वार्थ भाव से वह बहुत प्रभावित हुई। उसने राजकुमारी को वरदान दिया, तुम्हारी दया और करुणा के कारण मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देती हूँ। जब भी तुम किसी जरूरतमंद की मदद करोगी, तुम्हारा राज्य और भी समृद्ध होगा। राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, माताजी, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं लोगों की भलाई किसी इनाम के लिए नहीं करती। यह मेरा कर्तव्य है। जादूगरनी मुस्कुराई और चली गई। धीरे धीरे राजकुमारी के राज्य में चमत्कार होने लगे। जहां पहले सूखा था, वहां हरियाली छा गई। गरीबों के घरों में खुशियां लौट आईं। राज्य के लोग अपनी राजकुमारी की प्रशंसा करते नहीं थकते। लेकिन दूसरी ओर, पड़ोसी राज्य का राजा, जो ईर्ष्यालु और लालची था, यह सब देखकर क्रोधित हो गया। उसने सोचा, इस राजकुमारी को सबक सिखाना होगा। उसने अपनी सेना भेजकर राज्य पर हमला कर दिया। राजकुमारी अनुराधा ने हार मानने के बजाय हिम्मत दिखाई। उसने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और खुद युद्ध के मैदान में उतरी। उसकी वीरता और नेतृत्व कौशल ने दुश्मनों को हरा दिया। पड़ोसी राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अनुराधा से क्षमा मांगी। अनुराधा ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, युद्ध से केवल विनाश होता है। अगर हम मिलकर शांति और भाईचारे के साथ रहेंगे, तो हमारे राज्य और भी समृद्ध होंगे। उस दिन से दोनों राज्यों के बीच मित्रता हो गई। राजकुमारी अनुराधा की दयालुता और बुद्धिमत्ता के कारण उसका नाम इतिहास में अमर हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दयालुता, साहस और माफी जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। सच्चे नेतृत्व की पहचान शक्ति में नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई में है।